हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम ये जो घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा दक्षिण भारत की नदियाँ। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे आज के वीडियो में जो भी मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। यहाँ पर ये दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, ये दक्षिण जो है ये मतलब प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण जो है ये पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। दक्षिणी जो ये मतलब जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसमें जो ये मुख्य जल विभाजक का जो निर्माण होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो ये पश्चिमी तट के निकट कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। और प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जो हैं, तो जिसमें ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है, तो ये पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये मतलब भारत की नदियां हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो ये सभी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भाग में नर्मदा, ताप्ती और माही जो मुख्य नदियां हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत में जो है, तो ये नर्मदा, ताप्ती और माही ये मुख्य नदियां हैं, जो कि ये किस ओर? पश्चिम की ओर बहती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल मतलब गिराती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं अपने मुहाने पर। और जो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जिनमें है नर्मदा, ताप्ती और माही, तो ये क्या करती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये मतलब क्या है? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो ये मतलब यहाँ पर ये पूर्व की ओर बहती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर नर्मदा नदी जो है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। नर्मदा नदी जो है, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की ये अमरकंटक चोटी से हुआ है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में जो अपना जल गिराने वाली नदियां हैं, उनमें सबसे बड़ी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत है। कभी कभी क्वेश्चन मतलब इस प्रकार यहाँ बन जाता है कि ये जो है, इसके बीच में कौन सी मतलब नदी है? तो ये विंध्याचल, उत्तर में इसके विंध्याचल है और दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। इन दोनों ये पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है, जिसमें से होकर के ये क्या नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का जो पश्चिम की ओर बहाव का कारण है, तो ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। ये जो पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका यही कारण है कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है, तो ये कितनी? 1312 किलोमीटर है। और नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है, तो ये 98 पॉइंट मतलब 796 वर्ग किलोमीटर जो है। और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है, या जिसे मतलब ज्वारंत मुख भी कहते हैं। एस्चुरी का निर्माण करती है अपने मुहाने पर नर्मदा नदी। जबलपुर के निकट ये संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी जो है, तो ये गहरे गाड से बहती है। मतलब यहाँ यहाँ क्या है? जहाँ यह जो है नदी तीव्र ढाल से गिरती हुई और वहीं पर ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये जो धुआंधार जलप्रपात है, तो ये कहाँ पर? नर्मदा नदी पर मतलब है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तापी या ताप्ती नदी जो है, तापी या ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ये मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। जो तापी नदी है, तो ये सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट। और इसकी लंबाई जो है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 724 किलोमीटर है। इसकी लंबाई मात्र जो है कितनी? 724 किलोमीटर है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है, तो ये 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई कहाँ पर? अरब सागर में मतलब जाती है। और वहीं वहाँ मतलब क्या? ये एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर मतलब ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये नर्मदा नदी है, तो मतलब ये जो है, जो ये नर्मदा नदी है, तो ये क्या है? ये भारत की मतलब सबसे बड़ी नदी है। ये जो है, ये भारत की, ये प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और यहाँ पर ये जो है गोदावरी, गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1465 किलोमीटर है।
और यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के ये त्रिबंकेश्वर है, यहाँ से निकलती है। ये महाराष्ट्र में नासिक के निकट जो है त्रिबंकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को ये पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा कहाँ पर, अरब सागर में मतलब अपना जल गिराती है। और ये गोदावरी कहाँ पर, तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र ये सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी जो इसका अपवाह तंत्र जो है ये सबसे बड़ा है। इसकी ये द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का कितना 50% भाग है। ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा ये पुडुचेरी या एनम में स्थित है गोदावरी नदी। गोदावरी की जो अन्य सहायक नदियां हैं उसमें है कौन सी, ये पूर्णा, प्राणहिता, मंजिरा, इंद्रावती तथा वेनगंगा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी जो है तो मतलब गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट में ये महाबलेश्वर से निकल के कितनी, ये 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन, कृष्णा नदी निकलती कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में, महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के निकट। आगे यहाँ पर बात करेंगे तुंगभद्रा। ये जो है मतलब तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा जो है ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी किसकी, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की जो मतलब सहायक नदियां हैं उसमें शामिल है तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा और घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसकी मतलब ये द्रोणी या बेसिन जो है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये फैली हुई है। कृष्णा नदी जो है तो ये कृष्णा नदी मतलब जल विवाद जो है तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य ये 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए जो है मतलब कई समितियां भी गठित की गई। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं RS वछावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में क्या हुआ था, ये कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। क्योंकि मतलब ये जो है इसका जल मतलब इसके जल के बंटवारे को लेकर इसमें विवाद बना रहता है। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के इसमें इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, इन राज्यों के बीच में। आगे बात करेंगे महानदी। ये महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। महानदी जो है तो ये मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला से निकलकर यहाँ पूर्व की ओर बहती है। और ये 851 किलोमीटर लंबी है तथा ये मतलब जो है तो ये 851 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ये 2 राज्यों में मतलब प्रवाहित होती है महानदी, छत्तीसगढ़ और कहाँ पर, उड़ीसा में। आगे यहाँ पर बात करेंगे ये यहाँ से पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में। पारादीप के पास जो है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो है वो कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है तो ये कर्नाटक के कहाँ पर, कोडाकू जिले में ब्रह्मागिरी के पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई में लंबी है। और ये जो है तो ये कितनी, 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसका मतलब अपवाह क्षेत्र ये 800 ये 81,155 वर्ग किलोमीटर में मतलब क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और ये जो है तो ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये तिरुचिरापल्ली के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में मतलब अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित ये क्षेत्र जो पुडुचेरी में विस्तृत है। और पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी जो है यहाँ पर दक्कन पठार में प्रवाहित हो जाती है। जहाँ से यह कहाँ, श्रीरंगपट्टनम, जहाँ से जो ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। और कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं तो उसमें है कौन, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये सभी इसकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। ये भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर ही बना है। आयतन की दृष्टि से जो है मतलब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है तो वो कहाँ पर, ये कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ये जो जलप्रपात सबसे बड़ा है इसे शिव समुद्रम कहा जाता है। ये मतलब जलप्रपात द्वारा जो उत्पादित विद्युत है तो ये मैसूर, बंगलुरु तथा ये कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। और एस्चुरी जल की ऐसी मतलब ये अर्ध संलग्न तटीय स्थिराकृति है जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे मतलब कहाँ बहकर समुद्र में चले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एस्चुरीज कहा जाता है। और समुद्र तथा नदियों के ऐसे मिलन बिंदु को एस्चुरीज या मतलब ये ज्वारनद मुख कहते हैं। जो मतलब ये क्या होता है, जो भी नदियाँ मतलब ये मलबे को बहाकर लाती हैं और वो समुद्र में मतलब चला जाता है। और विश्व की जो सबसे बड़ी एस्चुरीज है तो कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरीज है। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरीज जो है सबसे बड़ी एस्चुरीज है विश्व की।
अब यहाँ पर कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, उनको देख लेंगे, उनकी लंबाई और उनका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम हुआ है अमरकंटक मैकाल पर्वत से, लंबाई है 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी ये मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से उद्गम है, 724 किलोमीटर लंबी है। और गोदावरी जो है तो ये त्रिभंकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से उद्गम स्थल है, इसका 1465 किलोमीटर लंबाई है। कृष्णा नदी जो है तो ये महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल है, महाराष्ट्र के निकट, और इसकी लंबाई जो है तो ये कितनी 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी कोडाकू कर्नाटक से के पास से इसका जो है ये ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, और 800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। महानदी जो है तो ये शिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम स्थल है, और इसकी लंबाई जो है कितनी है तो ये 851 किलोमीटर है। अब कुछ नदियों की मतलब सहायक नदियां भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उसमें है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी कृष्णा की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं उसमें है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। महानदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें है ये शिवनाथ, हंसदेव, ईब और तेल। ये मतलब महानदी की जो ये सहायक नदियां हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन कह रहा है, कथन है यहाँ पर पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन है पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण इसका आर यहाँ पर लिख रहा है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर क्या ये बात सही है कि पश्चिमी घाट की जो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि पश्चिमी घाट की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और उसका कारण भी यही है कि वे छोटे मार्ग से जो है तीव्र गति से कड़ी और कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है कौन सा, यहाँ पर क्योंकि ये कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां ये लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, और पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां ये कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर ये पश्चिम और पूर्व में मतलब जो है कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां ये कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और यदि यहीं पर ये जो है मतलब कथन जो कह रहा था कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बोल देता कि जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो मतलब वहां पर आंसर कुछ और हो जाता। तो ये इसी कारण जो है डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन कह रहा है, कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी जो प्रमुख नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, किंतु जो है नर्मदा तथा तापी नदियां कहाँ पर, अरब सागर में गिरती हैं। उसका कारण आर यहाँ पर लिख रहा है, नर्मदा और तापी नदियां ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा और तापी नदियां जो है ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यहाँ पर ये कथन और कारण जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे, और इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां जो है कहाँ पर ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, और ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी ये अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके कहां से, भ्रंश घाटी से बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है लिख रहा है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। यह जो है यहाँ पर क्या है, घाटी जो है किसमें, विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी करेक्ट है कि जो है नर्मदा नदी जो है मतलब किसकी, विंध्य और सतपुड़ा के बीच जो है भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है।
और भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन मतलब दिए हैं इसमें इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, इसलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण जो है तो ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गए थे। नर्मदा नदी ये विंध्य, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान जो है पूर्व की ओर है, बल्कि यहाँ पर क्या लिख रहा है कि पश्चिम की ओर है, इसलिए यहाँ पर यह स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भूमि का ढलान जो है मध्य भारत में कहाँ, पूर्व की ओर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी जो स्थित है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में। किसके मध्य में, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ये पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है। तो ये कौन सी है, यहाँ पर ये नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन ए लिख रहा है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा जो है क्या अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। उसका कारण आर लिख रहा है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पर कथन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कथन जो है यहाँ पर मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, कथन इनकरेक्ट हो जाएगा। और कारण इसका आर ये करेक्ट है, क्योंकि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का नहीं बल्कि सूरीज का निर्माण करती है। यह एक जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देखेंगे इसकी एक्सप्लेन। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली मतलब जो नदियां होती हैं, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें ये गाद का मतलब अभाव रहता है, इसलिए ये जो है क्या डेल्टा का मतलब निर्माण नहीं करती है बल्कि स्टोरेज का निर्माण करती है। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी है यहाँ पर जो ये रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से मतलब होकर के बहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सी, ये नर्मदा नदी। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी जो है उदाहरण है किसका, ये भ्रंश घाटी का है। किसका है, भ्रंश घाटी का। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण कौन सी नहीं करती है। यदि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो क्या ये एस्चुरीज का निर्माण करती होगी। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है कौन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी के लिए यहाँ पर कौन सा विशेष लक्षण एक उपयुक्त है। पहला है यहाँ पर ज्वालामुखी मूल, दूसरा है वायुमूल, तीसरा है संरचनात्मक मूल और चौथा है क्या, हिमानी मूल। यहाँ पर जो नर्मदा नदी के लिए मतलब उपयुक्त है वो लक्षण है कौन सा, संरचनात्मक मूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा जो है कौन सी नदी नहीं बनाती है। तो यहाँ पर जो है मतलब ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो है तो ये भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ये डेल्टा का निर्माण न करके बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये नर्मदा और ताप्ती जो है ये दोनों आंसर हो जाएगा, सी और डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां जो है डेल्टा का निर्माण न करके बल्कि किसका, एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है कौन सी नदी, वो है ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। तापी या ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी जो है प्रवाहित होती है। ऑप्शन हो ए, कौन सी, तापी नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जो है नहीं गिरती है।
तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वो हैं महानदी, कृष्णा और गोदावरी। बाकी जो ये तापी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है तो ये हो जाएगी कौन सी? तापी नदी। तापी नदी जो है, तापी, नर्मदा, ये सभी कहाँ से? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा नदी के बेसिन का भाग है? नर्मदा नदी बेसिन का भाग कौन सा जनपद है यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए राजनांदगांव। ये जो है किसका? नर्मदा नदी बेसिन का भाग है और ये हिस्सा है नर्मदा नदी बेसिन का। इसके अंतर्गत जो है, इसके अतिरिक्त कौन सा? कवर्धा जनपद भी जो है ये किसका? नर्मदा नदी बेसिन का ही भाग है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी ये निकलती हैं कहाँ से? सोन नदी और नर्मदा नदी तो एक जगह से निकलती है, बाकी ये महानदी जो है इसका उद्गम स्थल दूसरा है। तो सोन और नर्मदा जो है तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक या पहाड़ी अनूपपुर से है। बाकी जो महानदी का उद्गम स्थल है तो ये सिहावा पहाड़ी धमतरी से है। नेक्स्ट है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? उद्गम होता है किसका? नर्मदा नदी का। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होगा? अभी देख चुके, इसलिए अमरकंटक से। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत है कौन सा? सोन नदी की उद्गम स्थल की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले में सोन बछरवार से। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अपने अपने मतलब ये दावे हैं। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की वेबसाइट पर बताया गया है कि इस जिले में स्थित ये सोनमुड़ा नामक स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। और बाकी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में तथा विभिन्न ये प्रकाशित स्रोत जो है इनमें सोन नदी के उद्गम स्थल का जो है उसमें अनूपपुर को बताया गया है। तो ये मतलब अलग अलग जो है राज्य हैं, इनके अलग अलग वेबसाइटें जो है इनकी इसका उद्गम स्थल अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर ये मतलब पूरा यही दिया है, ये कंफ्यूजिंग वाला, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो कौन सी हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, एक तो है नर्मदा नदी, दूसरी है कौन सी? ताप्ती नदी। राइट आंसर ऑप्शन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से कहाँ? दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी जो है कौन सी नहीं है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं कौन सी? गोदावरी, कावेरी और कमाम। बाकी जो ताप्ती या तापी नदी है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। तापी नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिले से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कमाम नदियां जो है तो ये कहाँ से? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। नेक्स्ट है निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी? ताप्ती नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार ये श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? ये शिवसमुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। बात हो रही है किसकी? यहाँ पर बात हो रही है किसकी? कावेरी नदी की। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
ये कावेरी नदी कर्नाटक के गुडाकू जिले में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकल के 800 किलोमीटर लंबाई तथा ये 81,155 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ये संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। और पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात ये कावेरी नदी का दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का ये निर्माण करती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम है कहाँ से? कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम है कहाँ से? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है कहाँ पर? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से जो है किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा यदि आ जाए तो कहा जाता है किसको? कावेरी को। और यदि दक्षिण गंगा की बात हो तो ये किसको कहा जाता है? गोदावरी को। देखेंगे नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद, तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है तो ये है किसके किसके मध्य? ये है आंध्र प्रदेश के मध्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और किसके? कर्नाटक के मध्य में है। तो यहाँ पर जो है मतलब ये ऑप्शन में जो दिए हैं यहाँ पर दो दो करके राज्य, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ये किसके किसके जो है मध्य है? ये मध्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम है। नदियों के लंबाई के मतलब क्रम में इनका सही अरेंजमेंट बताना है। किसका? गोदावरी, फिर महानदी, फिर नर्मदा और ताप्ती का सही अरेंजमेंट यहाँ पर बताना है। इनका सही अरेंजमेंट हो जाएगा, सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, फिर उसके बाद होगी नर्मदा, फिर महानदी और फिर उससे छोटी है कौन सी? ताप्ती नदी। इनकी लंबाइयाँ एक बार देख लेंगे। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और महानदी जो है तो 851 किलोमीटर लंबी है और ताप्ती नदी जो है तो ये 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट यहाँ पर 3-4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इनका जो है घटता हुआ क्रम बताना है। पहले सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक जाना है। सबसे लंबी से आरंभ करना है और फिर जाना है सबसे छोटी तक। तो अभी हमने देखा सबसे लंबी कौन सी थी? गोदावरी नदी। सबसे लंबी थी कौन सी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी के बाद कौन सी थी? कृष्णा नदी आ जाएगी। उसके बाद कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद जो है लंबाई है किसकी? नर्मदा नदी की। और नर्मदा के बाद होगी कौन सी? महानदी। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। इनकी लंबाइयाँ एक बार फिर से देख लेंगे। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और महानदी 851 किलोमीटर मात्र लंबी है। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है? किसको जोड़ने का कार्य भी यहाँ पर किया गया है? तो ये किसको जोड़ने का कार्य किया गया था 2016 के आसपास? गोदावरी और किसको? कृष्णा को। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य किया, मतलब जो है ये कार्य किया गया था। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जो है 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही अरेंजमेंट यहाँ पर बताना है। सही अरेंजमेंट बताना है इनका जो है प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां हैं और इनका उत्तर दक्षिण का सही अरेंजमेंट बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही अरेंजमेंट हो जाएगा। सबसे पहले स्वर्ण रेखा आएगी, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और सबसे लास्ट में कौन? बेगई नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां जो है तो ये कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? अरीय या खंडित या वृक्षनुमा या जालीदार, किस प्रकार का? दक्षिण भारत की नदियां जो है तो ये अपवाह तंत्र बनाती हैं कौन सा? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। पहला है महानदी का उद्भव कहाँ से? छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और मतलब ये जो है ये दो राज्यों छत्तीसगढ़ के बीच में जो है क्या ये मतलब ये जो है दोनों राज्य हैं, तो उनके उनके बीच मतलब क्या है, ये अलग अलग उनकी साइड पे अलग अलग चीज मतलब दी है कि ये जो है। पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में शायद मिस्टेक हुई। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही नहीं है, बताना है, जो सही नहीं है वही वाला बताना है। तो ठीक है, पढ़ देखते हैं। ऑप्शन है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। सही नहीं है बताना है, तो करेक्ट हो जाएगा ये कि महानदी का उद्भव ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसलिए पहला जो है आंसर नहीं होगा। दूसरा है गोदावरी नदी का उद्भव कहाँ से? महाराष्ट्र से होता है। करेक्ट है, गोदावरी नदी जो है इसका मतलब उद्भव कहाँ से? महाराष्ट्र से होता है। थर्ड स्टेटमेंट है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कावेरी नदी जो है इसका उद्भव कहाँ से? आंध्र प्रदेश से होकर के कहाँ से होता है? ये आंध्र प्रदेश से इसका जो है मतलब उद्भव नहीं होता है, बल्कि कहाँ से होता है? ये कर्नाटक श्रेणियों में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन डी जो है ताप्ती नदी का उद्भव कहाँ से? मध्य प्रदेश में होता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट ब्रह्मागिरी, ये मतलब ब्रह्मागिरी जो पहाड़ियां हैं यहाँ से होता है, जो कहाँ से? कोडाकू जिले में स्थित है। यहाँ पर कोडाकू जिला है, यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है, वह है। यहाँ पर पूछा गया है जो नदी मतलब कोई आधार यहाँ पर बेस नहीं बताया गया है, बाकी बस डायरेक्ट यही पूछ दिया गया है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन, मतलब ये किस आधार पर जो है मतलब भिन्न हो सकती हैं। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियां जो है इनका मुहाना कहाँ पर? अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। एक तो इनके मतलब ये डिफरेंट होने का एक बेस हो सकता है। दूसरा है इस आधार पर महानदी तीनों अन्य से जो है मतलब भिन्न है। और सिंधु नदी का उद्गम स्रोत जो है भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत कहाँ पर? भारत में है। तो मतलब यहाँ पर बी और डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये मतलब अलग अलग बेस पर यहाँ पर दोनों ये बी और डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्टोरेज नहीं बनाती है? यदि स्टोरेज नहीं बनाती है तो क्या बनाती होगी? डेल्टा बनाती होगी। जब स्टोरेज नहीं बनाती है तो डेल्टा बनाती होगी। कौन सी? महानदी। महानदी जो है ये स्टोरेज नहीं बनाती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। महानदी ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी से निकल करके 851 किलोमीटर लंबी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई कहाँ पर? पारादीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जो है डेल्टा का निर्माण करती है, बल्कि स्टोरेज का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन स्टोरेज बनाती है? स्टोरेज जो है कौन सी नदी बनाती है? तो स्टोरेज का निर्माण करती है कौन सी नदी? ये ताप्ती नदी। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी ये सभी जो है क्या है? डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है कौन सी? ये महानदी। महानदी जो है उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो ये सहायक नदी है किसकी? महानदी की। तो यहाँ पर महानदी तो कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तेल नदी ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां उसमें शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, ईब और मांडये, ये सभी सहायक इसकी नदियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में से किनमें जल का अभाव है? जो भारत की नदियां हैं इनके घाटों में निम्न में से जो है 4 नदियों के घाट यहाँ पर दिए गए हैं। बताना है किनमें जो है जल का अभाव है। जल का अभाव यहाँ पर किनमें है? तो पहला तो जल का अभाव है कहाँ पर? ये ताप्ती नदी के घाट पर। और दूसरा है कहाँ पर? ये साबरमती नदी के घाट पर। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ जो है प्रवाहित होती है।
यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी क्या है, अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ये बात किसकी की जा रही है, बात यहाँ पर की जा रही है किसकी, ये अमरकंटक की। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ पर, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पर बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। पहला है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। स्टेटमेंट लिख रहा है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। पहला केरल में पूर्व वाहिनी जो है नदियां नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि है। दूसरा लिख रहा है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम वाहिनी नदियां नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है तो है पाम्बार नदी, भवानी और कबानी नदियां। और मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है किसका है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है किसका है, गोदावरी नदी का ही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। मतलब नदी घाटी जो है बेसिन मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हो जाएगी यहाँ पर कौन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है कौन सी, ये महानदी। कौन सी है, महानदी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है कौन सा, तो ये है गोदावरी नदी बेसिन। कौन सा, गोदावरी नदी बेसिन। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है और साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र भी जो है सबसे बड़ा है ये। नेक्स्ट जो है ये है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बात हो रही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, जो कौन सी इनमें सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से है कौन सी, वो है गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है। त्रिभंकेश्वर महाराष्ट्र से निकल करके मतलब इसके निकट से निकल करके दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई है कितनी, 851 किलोमीटर है। और कृष्णा की लंबाई है कितनी, 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी जो है ये सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर बताना है कौन सी जो ये सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी है कौन सी, यहाँ पर ये गोदावरी नदी जो है तो सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की ये सबसे लंबी जो है प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है कौन सी, ये गोदावरी नदी है। कौन सी, गोदावरी नदी है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर बताना है गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है। यहाँ पर बताना है कौन सी जो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें है कौन सी, एक तो हो जाएगी इंद्रावती। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। बाकी दूसरी है प्राणहिता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती और प्राणहिता जो है, प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की जो सभी सहायक नदियाँ हैं उनको देख लेंगे। प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दुधना, ये सभी किसकी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। वंशधारा, पेन्नार नदियां जो है तो गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस नदी की घाटी गहरी मतलब ये गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। तो ये कौन सी है, चंबल नदी। ये जो है मतलब गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है चंबल नदी।
देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में जो है ये महू के निकट निकलती है और उत्तर मुखी होकर ये महाखंडक से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर इस पर जो है क्या ये गांधी सागर बांध इसी नदी पर, चंबल नदी पर बना है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंडक कहा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सी नदियां ये पूर्वी घाट से निकलती हैं। यहाँ पर पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां बताना है कौन सी हैं। तो पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां एक तो हो जाएगी कौन सी, नागावली है, एक तो है नागावली और दूसरी है कौन सी, वंशधारा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम ये पूर्वी घाट से होता है। नेक्स्ट है, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मलगेर नदी जो है इसका उद्गम स्थल है कहाँ से, मलगेर नदी का उद्गम स्थल होगा कहाँ से, वैलाडीला पहाड़ी से। कहाँ से, वैलाडीला पहाड़ी से। और यह नदी जो है कहाँ में, ये सबरी नदी जो है इसमें मिल जाती है, मलगेर नदी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दो मतलब एक तरफ उद्गम स्थल दिए हैं, एक तरफ नदियां दी हैं, बताना है कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो यहाँ पर ये मांड नदी जो है इसका उद्गम स्थल हो जाएगा कहाँ से, मैनपाट से। मांड नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मैनपाट से। और जो ये बनास नदी है तो इसका उद्गम स्थल होगा कहाँ से, बनास नदी है का उद्गम स्थल होगा कहाँ से, ये होगा देवगढ़ पहाड़ी से। ये निकलती है कहाँ से, देवगढ़ पहाड़ी से। बाकी जोंक नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सोनबेरा पठार से। और कैलो नदी ये लुंडेक पहाड़ी से जो है निकलती है। तो इस प्रकार इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तवा किस नदी की सहायक नदी है। तवा नदी जो है सहायक नदी है किसकी, ये नर्मदा की सहायक नदी है, किसकी, नर्मदा की। नेक्स्ट है यहाँ पर, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, तो वो है कौन सा, चंद्रहासिनी देवी, चंद्रहासिनी देवी। नेक्स्ट है, ये एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय ये पठार के किस जो उप विभाग है इसमें रखा गया है। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की एक योजना है, तो इसमें महानदी बेसिन को ये महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा गया है, ये रखा गया है उत्तरी दक्कन में। किसमें, उत्तरी दक्कन में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।